हाँ भाई, अगला टाइटल है वेक्टर में। वेक्टर में अपन पढ़ रहे थे। सर हाँ बोलो। सर ये एक डॉट है, मतलब वो यूनिट वेक्टर है ना, हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या हुआ? सर ये पिछले वाले एग्जांपल में मेरे को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करनी है ना हमारे हाँ को। तो यूनिट वेक्टर को ही तो अपन ने माना था एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। मतलब वो दो दो क्यों आया, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब एक ही है ना। अरे यूनिट वेक्टर दो हो सकते हैं, कल आए थे क्लास में। अरे नहीं। ये एक, अरे प्लेन के परपेंडिकुलर कितने नॉन वेक्टर हो सकते हैं? हाँ दो हाँ हो हाँ सकते वो तो हाँ हाँ हाँ। हैं। यूनिट वेक्टर कितने हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना एक ही हो। हाँ मतलब वो डायरेक्शन बोला था ना, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। चलो, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। हाँ चलो, अगला टाइटल है पैरेलल पाई। मतलब भाई। अगला डालो, पैरेलल। ये पता है इसका वेक्टर में कोई काम नहीं, लेकिन पढ़ते अपन ऐसे जैसे कि पूरा पेपर इसी पे आता हो, जबकि क्वेश्चन एक भी नहीं आता। लेकिन पढ़ते इसलिए कि पूरा रिसर्च इसी में काम आता है, बात पकड़ में। जिसको ये पैरेललोपाइड और एक ये शेप्ड बनती है, ये वाली। जिसको ये समझ में आ गया ना, समझो उसको वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि उसने बचपन ही इसी में बिताया है फिर तो। क्लियर है, चलो डालो। अच्छा, डाल दिया। ये सर डाल दिया। अच्छा होता क्या है ये समझ में। कभी क्यूब देखा है? क्यूब, हाँ क्यूब नहीं होता है ये, पहले बता दूं मैं, है ना। इसीलिए मैंने पहले बता दिया, ये क्यूब नहीं होता है। क्यूब ऐसा बनता है, हाँ स्क्वायर फेसेस। लेकिन ये क्यूब नहीं है। नहीं। अच्छा क्यूब बनता कैसे? क्यूब मार्केट में कैसे आता है? नीचे कोई स्क्वायर होती है क्वांटिटी, ये नीचे कोई स्क्वायर होता है, ये नीचे स्क्वायर होता है, ये हाँ नीचे स्क्वायर होता है। ऐसे स्क्वायर स्क्वायर के जब सिक्स फेसेस बनते हैं तब मेरे पास क्यूब बनता है। हाँ सिक्स ए क्यूब। एक, दो, तीन, हाँ चार, सिक्स ए स्क्वायर, सॉरी सिक्स ए स्क्वायर। तो सिक्स फेस बनते हैं, ये तो मेरा क्यूब बनता है। सर फिर पैरेललोपाइड क्या होता है? कभी देखा है वो सूटकेस देखा है? सूटकेस, हाँ सूटकेस कैसा होता है? सूटकेस कैसा बनता है ना। सर वो क्यूबॉइड नहीं होती है क्या, सूटकेस। अपना ध्यान से देखना, पहले ये देखो। सूटकेस ऐसे ही बनता है। ये बनता है सूटकेस। ऐसे ऊपर कुछ यहाँ पे ये लगा रहता है, ऐसे ये लगा रहता है, लेके चल दो, ऐसे ही होता है। हम्म। लेकिन सूटकेस पे क्या होता है ना, जब बच्चा लात मार देता है तो थोड़ा तिरछा हो जाता है। अगर बच्चे ने यहाँ लात मार दी ऐसे, तो ऊपर वाला हिस्सा झुक गया, ऊपर वाला हिस्सा झुक गया। इसका मतलब अगर ये झुक गया तो ये क्या एंगल 90 बनाएगा? तो जुग्गिया मतलब। झुक गया मतलब टिल्ट हो गया, टिल्ट, हाँ हाँ टिल्ट हो गया। अरे किसी ने लात मारी, ये झुक गया ना, मतलब टिल्ट हो गया। हाँ। ये 90 बनाया क्या? नहीं जी नहीं बना सकता। नहीं बनाएगा ना। इसका मतलब पैरेललोपाइप्ड कैसा होता है? स्ट्रक्चर सूटकेस जैसा होता है, लेकिन ये एंगल 90 नहीं बनता। तिरछा होता है, टिल्टेड होता है, टिल्टेड, है ना। होगा। सिमिलरली ये भी क्या एंगल 90 बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये एंगल 90 बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। कोई भी एंगल 90 नहीं बनाता है, तिरछा होता है, टिल्टेड फॉर्म में। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अच्छा यहाँ तक तो बच्चा बच्चा जान। अच्छा थोड़ा सा बेसिक टाइप वो हो गया कि पैरेललोपाइप होता क्या है। हाँ हाँ अच्छा अब सुनना, अगर मैं इसको मान लूँ ओ मतलब ओरिजिन, तो ये ओ वेक्टर हो गया। ये मेरे पास एक्स एक्सिस मान लूँ, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गई। मतलब यहाँ पे मैं अगर ए कैप मानूँ, ए वेक्टर मानूँ, तो ये मेरा ए पॉइंट आ गया, मतलब ये ए कैप आ गया। क्लियर है ये बात? सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट अगर मैं बी बोलूँ तो ये बी कैप आ गया। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अच्छा अगर कल को मैं तुमसे बोलूँ कि भाई ये वाला पॉइंट बोलो, तो ये मेरा सी आ गया, तो ये सी कैप आ गया। तो मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले ली मैंने। अच्छा ये 90 पे नहीं है, मैं सिमिलर अप्रोच बता रहा हूँ केवल केवल, है ना। अब ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से, मुद्दे की बात क्या है।
मुद्दे की बात ये है कि मैंने कहा भाई कल को मेरे को अगर ये पॉइंट मानना हो, कौन सा पॉइंट, कि डायगोनल नीचे वाले का डायगोनल अगर मानना हो मेरे पास ये, तो ये पॉइंट बोलो मैं इसको डी मान दूं कोई नाम, तो डी पॉइंट क्या बनेगा, डी पॉइंट क्या बनेगा, डी पॉइंट क्या बनेगा, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये ए प्लस बी वेक्टर बनेगा। बात पकड़ में आ गई, नहीं पकड़ में आई बात? हेलो, बोलते नहीं है, सर वेट सर। बोलो बोलो। अरे नीचे वाले का डायगोनल है ऐसा 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 ऐसा, हाँ ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी हाँ वेक्टर बन गया, वही तो लिखा है। हाँ हाँ। अच्छा अब मेरे को बताओ, इसी के बिहाफ पे ये अगर सी वेक्टर है, तो बोलो भाई ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, बोलो बोलो। ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ए प्लस सी वेक्टर बनेगा ये। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं, अभी भी नहीं है? तो, अरे ये देखो, ऐसा है ऐसा है ऐसा ही तो है, ये सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ए प्लस सी तो बनेगा। हाँ बात पकड़ हाँ में, हाँ सर, हाँ सर। इतना भी नहीं यार विजुलाइज कर पा रहे सर हो। सर नहीं नहीं, मेरे मैं नीचे देख रहा था, मतलब वो जीरो वेक्टर, हाँ वो ज्यादा, जीरो बी वेक्टर। ये बनेगा। अच्छा अब बताओ हाँ, तो, अगर समझ में आ रही है बात तो ये बताओ ये वाला वेक्टर क्या होगा। कौन सा वाला? अरे ये तो ये भी सेम है, मतलब वो सी वेक्टर और ये वेक्टर सेम ही है। सी वेक्टर नहीं नहीं, ये देखो बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो ये बी प्लस सी वेक्टर आएगा। हाँ सही है, ये सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दर्द यहाँ पर? हाँ सर मतलब वो साइड देखने। पक्की बात है, बात पक रही है ये। हाँ हाँ अच्छा अगर कल को मैं तुमसे मांगू कि ये अगर जी है, तो बोलो ये वाला पॉइंट कितना आएगा। सर, वेट जी है ना? ज्ञान सुनत जाएंगे कैसे, ये मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर आया है, हाँ ये आया सही ये है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ तक कोई दर्द है? ये मेरे पास सी वेक्टर है, इसको अपन शिफ्ट करके लाएंगे तो ये भी तो मेरा सी वेक्टर बन जाएगा। तो ए हाँ वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऊपर पहुंचा सी वेक्टर, तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर आया। सही है। कोई दर्द है यहाँ तक? हाँ सर। तो मेरे को तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, सारे के सारे कोऑर्डिनेट मिल गए, हाँ। यहाँ तक कोई कोई बचा भी? नो सर। पैरेलल बात समझ में आया क्या होता है? हाँ हाँ, तो लिख लो, पहले कुछ हेडिंग लिख लो। मतलब वो टिल्टेड सूटकेस। टिल्टेड सूटकेस, समझ में आ गया, बच्चे ने बात पकड़ ली, टिल्टेड सूटकेस। लात मार दी बच्चे ने ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रख के लात मार दी, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, ऐसा हो गया है ना, ऐसा। हाँ सर सर। थोड़ा मेरा डाउट हो रहा है। क्या डाउट बोलो? क्या है मतलब ये ए प्लस बी, ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप? हाँ कैसे, ये वाला जी वाला पॉइंट? हाँ जी वाला। देखो देखो तो ये मेरे पास, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर कल को मेरे को कोई पॉइंट लिखना रहता, मैंने कहा ये मेरे पास 2 3 1, तो 2 3 1 का मतलब क्या हो, 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, फिर 3 यूनिट वाई डायरेक्शन में, फिर 1 यूनिट वन जेड नीचे डायरेक्शन में, ये तो वो बोलता जेड है। में। तो यही तो बोल रहा है, ए प्लस बी यूनिट इस डायरेक्शन में, फिर इसी के बाद चला कहाँ पे, सी के डायरेक्शन में चला, तो ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप हो गया, हाँ हाँ। वही तो लिखा है। तो जी पॉइंट मिल गया। सर अपन को ये रास्ता सूट नहीं कर रहा है, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, तो मैंने कहा भाई दूसरे रास्ते चला जा, तो मैंने कहा ये ले रास्ता पकड़ ले, ये रास्ता पकड़ लिया, ये बी प्लस सी वैक्टर है, जरा मन की आंखों से देखो तो, हम्म, है बी प्लस सी वैक्टर, हाँ और इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो ये वाला पॉइंट वेक्टर मिलेगा, तो हाँ ये वाला वेक्टर ए वेक्टर ही तो है, हाँ सही है। तो ए वेक्टर ही आएगा, तो बी प्लस सी प्लस ए वेक्टर अगेन आ गया वही चीज। हाँ कोई दर्द? सर, मतलब वो बी डी भी ये वेक्टर ही हो जाएगा ना? हाँ बी डी भी ए वेक्टर ही है। हाँ। क्लियर है, कोई दर्द यहाँ? नो सर। नहीं है, आगे बढ़े।
हाँ इसमें कुछ पॉइंट लिख लो पहले। होता क्या है पहले ये लिख लो, पैरेललोपाइड। इट इज अ प्रिज्म होज बेस इज पैरेलल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, प्रिज्म उसमें क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, कौन, सॉरी, क्यूब में क्या रहता है, बेस। सर, क्यूब क्यूब में में बेस बेस। रहता है, क्यूब में जो बेस रहता है, ये बेस क्या रहता है, स्क्वायर रहता है। हाँ, मतलब वो ऑल फेसेस और स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे क्या रहता है, बेस, पैरेललोग्राम। क्लियर है, तो लिख लो। हाँ इट इज अ प्रिज्म हुज बेस इज पैरेललोग्राम। It is a prism whose base is सर, वो parallelogram. प्रिज्म को मतलब। प्रिज्म का मतलब, प्रिज्म नहीं देखा कभी, ऐसा ही तो होता है प्रिज्म। ये प्रिज्म ही तो होता है, प्रिज्म यही होता है, बस उसमें अंतर क्या रहता है, क्यूब में क्या रहता है, क्यूब में सारी साइड रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाती हैं, प्रिज्म में सारी हाँ साइड स्क्वायर नहीं बनती, कुछ भी साइड रैंडमली हो सकती है। कभी वो देखा है, डायमंड, डायमंड, हाँ सर। हाँ डायमंड हाँ। देखा, डायमंड क्या होता है, एक प्रिज्म भी तो होता है, ऐसा ओके। कुछ बना रहता है, 3D होता है, 3D टाइप में, हाँ। ऐसा कुछ रहता है, हम्म। यही तो रहता है। तो कुछ हाँ डायमंड हाँ। सही बना दिया मैंने, ऐसा कुछ होता है डायमंड, ये 3D डायग्राम ही तो है, तो प्रिज्म ही तो है। ओके सर। क्लियर, अच्छा, यहाँ तक नोट डाउन हो गया। हाँ लिख लो फिर अगला पॉइंट, इसके पास बताओ कितने फेसेस हैं, फेस कितने हैं इसके पास। तो मतलब वो एक, दो, एक पीछे वाला, एक आगे वाला, दो हो गए, एक ऊपर वाला, तीन, एक नीचे वाला, चार, एक इधर वाला, पांच, इधर वाला, छह, छह फेसेस हो गए। हाँ, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट टॉप। तो सबके सब फेसेस कैसे होंगे, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर। सर, वो सारी मतलब वो स्क्वायर होती है, बस नीचे थोड़ा पैरेललोग्राम होती है। नहीं नहीं, इसमें सारे पैरेललोग्राम है, लिख लो। इट हैज हैं? सिक्स फेसेस, ऑल आर पैरेललोग्राम। इट हैज सर, सिक्स बस फेसेस। आपने बोल दिया बेस। बेस मतलब इसी पैरेललोग्राम होती है। नहीं नहीं, अरे वो तो अपन ने एक सेपरेट पॉइंट लिखा है, ओके। सफिशिएंट कंडीशन लिख लिया। इट हैज सिक्स फेसेस। ऑल आर पैरेललोग्राम, हाँ ऑल आर पैरेललोग्राम। अच्छा, इसके पास डायगोनल कितने हैं, डायगोनल देखना, डायगोनल, डायगोनल देखना, डायगोनल देखना, डायगोनल, 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 ध्यान से देखो तो मेरे पास डायगोनल जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, एक ओजी मिला, ओजी डायगोनल है कि नहीं है, फिर एक मेरे पास ये एफ बी डायगोनल है कि नहीं है, इस सिरे से उस सिरे में जा रहा हूँ, एफ बी डायगोनल हुआ एक मेरे पास सी डी डायगोनल हुआ, कोई दर्द है, और एक और बचा, एक कौन सा बच रहा है, ये वाला एक मिला, कौन सा, ई ए। तो मेरे पास कितने डायगोनल है पूरे पैरेललोपाइड के, चार डायगोनल है, कोई पांचवा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो लिख लो इट हैज फोर डायगोनल, इट हैज फोर डायगोनल, ओ जी, बी एफ, सी डी और ई ए। नोट डाउन हो गया। हाँ सर। नोट डाउन, अच्छा, ये तो मेरे पास आ गए बॉडी, इसको प्यार से हम लोग बॉडी डायगोनली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। क्लियर, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, इसके पास फेस कितने हैं, फेसेस फेस सिक्स। कितने, सिक्स फेस है, और हर एक फेस में कितने डायगोनल है, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, दो ही डायगोनल तो है, एक फेस में ये डायगोनल और एक डायगोनल ये, फिर पीछे वाले में दो, फिर इधर वाले में दो, हाँ। इधर वाले में दो, दो दो है सबके पास, तो कितने डायगोनल टोटल हुए, 12। 12। तो देख लो इट हैज फोर, सॉरी, इट हैज 12 फेस डायगोनल, इट हैज 12 फेस डायगोनल, इट हैज 12 फेस डायगोनल, लिख लिया। हाँ सर। अगला, अगला मेरे को एक बात बताओ, अपन अगर कॉर्नर की बात करें तो मेरे पास एक ये इर्ज पड़ी, एक ये मेरे पास कॉर्नर पड़ा, देखो यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से नीचे गया, ऐसे नीचे गया, तो एक ये कॉर्नर आया,
कोई दर्द है यहाँ पे? इसके अपोजिट कॉर्नर कौन सा आएगा? इसके जस्ट अपोजिट ये वाला आएगा। फिर इस वाले के जस्ट अपोजिट कौन सा आएगा? इस वाले के जस्ट अपोजिट जो आएगा वो ये वाला आएगा। और फिर इस वाले के जस्ट अपोजिट ये वाला आएगा। और इस वाले के जस्ट अपोजिट इस वाले के जस्ट अपोजिट ये वाला आएगा। इस वाले के जस्ट अपोजिट ये वाले आ गए। तो इसके अपोजिट ये वाला हो गया, इसके अपोजिट ये वाला हो गया, इसके अपोजिट ये वाला हो गया, इसके अपोजिट ये वाला हो गया। और अभी दो बच गए। कौन कौन से? इसके अपोजिट कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। इसके अपोजिट कौन सा आएगा? ऊपर वाले के ये वाला आएगा। तो टोटल कितने अपोजिट एड्स हुए? 6 हो गए। तो लिख लो, इट हैज 6 पेयर ऑफ अपोजिट एड्जेस। इट हैज 6 पेयर ऑफ अपोजिट एड्जेस। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? हाँ अच्छा, एड्स का मतलब समझते हैं? हाँ ये चीज। रूम देखा है? रूम देखा है? रूम हाँ रूम में ये ऐसा रूम बनता है कुछ। तो ये जो होता है ये एड्स कहलाती है पूरी की पूरी, है ना? सर वो स्पेल बताओ सर, स्पेलिंग। EDGE, एडजा। एड्ज। हाँ क्लियर? अच्छा, अगला डालो। मेरे को एक बात सर, वो बताओ। मतलब एड्ज का मतलब वो दो लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट है ना? एड्स का मतलब ये होता है कि मेरे पास अगर ये कोई क्यूब लिखा है, कभी रूम कमरा देखा है? कमरा, रूम देखा है? हाँ रूम रूम हाँ ऐसा हाँ बना होता है, चौकोर बना होता है, मतलब इस टाइप में बना होता है। कहीं हाँ। गेट लगा होता है बीच में, हम्म। ऊपर लैंटर पड़ा होता है, मतलब छत पड़ी होती, मतलब रूफ होती है। हाँ हाँ यहाँ गेट होता है, यहाँ पे प्लास्टर होता है ना? यही होता है। यहाँ हाँ। खिड़की लगी होती है एक तरफ। तो ये कॉर्नर हुआ, ये एक इट्स हुई, एक ये 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 इट्स हुई। हाथ पकड़ में आ गई। तो ये मेरी इट्स कहलाती है। अच्छा सर, फिर कॉर्नर क्या होता है? कॉर्नर मेरा एक पॉइंट होता है। ये कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। तो टोटल कितने कॉर्नर हो गए इसके पास? 8 कॉर्नर हो गए। तो लिख लो, इट हैज 8 कॉर्नर्स। सर मैं पहले इसी को भी एड्ज मानता था, कॉर्नर को ही। नहीं नहीं, कॉर्नर ये होते हैं और इट्स ये पूरी की पूरी, है ना? हम्म। क्लियर है? हाँ सर। नोट डाउन हो गया? हम्म। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। अच्छा, कंकरेंट किसको बोलते हैं? कंकरेंट उसको बोलते हैं जहां पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये बात पकड़ में आ गई? तो पहले लिख लो कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। नोट डाउन हो गया? यहाँ तक कोई दर्द है? इसको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं इसीलिए अच्छे से, क्योंकि आगे अब कहीं इसको पढ़ने वाले नहीं हैं। नोट डाउन हो गया? कोई दर्द है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अपन ने अभी इसके पास कितने बॉडी डायगोनल बताए थे? 4 बताए थे। तो 4 बॉडी डायगोनल कौन कौन से बताए जरा बताओ मेरे को। एक मेरे पास कौन सा था? सारे के सारे बता दो। अभी ऊपर ही लिखे हैं, अभी ऊपर ही लिखे हैं, कहीं मिटाए नहीं है मैंने। नोट डाउन हो गया? दादा दादा को देखते हैं तो भाई। हाँ भाई, बच जाए करो हर वक्त रिकॉर्डिंग वीडियो। ये क्लियर है? बात है। ये आया, ये आया, ये आया।
क्लियर, नोट डाउन हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरे पास जो बॉडी डायगोनल आए थे वो कितने आए थे? 4 आए थे, ऊपर ही लिखे हैं ये देखो, आए थे। बोल भी नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है। तो बॉडी डायगोनल ओजी आया था, एक डायगोनल ये आया था, एक डायगोनल सही है। ये आया था, एक डायगोनल ये आया था, एक डायगोनल ये आया था, ये आए थे। ये चारों हाँ। जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को अपन कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। बात पकड़ में ओके आई? सर। हाँ। और उस कंकरेंट पॉइंट वो कौन सा पॉइंट होता है? वो मेरा सेंट्रॉइड होता है। किसका? पैरेललोपाइड का। बात पकड़ में आती? जहाँ पे चारों बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो मेरा पैरेललोपाइड क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। बात पकड़ में आ गई? सर ये पॉइंट थोड़ा समझने, मतलब वो कंकरेंट समझ में आया। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर दो या दो से लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट होती है। यहाँ 4 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, हाँ। मतलब ये कंकरेंट पॉइंट तो हुआ। हाँ। लेकिन ये कंकरेंट पॉइंट क्या है? इस पैरेललोपाइड का सेंट्रॉइड है। ओके सर। बात तो लिख लो अगला पॉइंट। 4 डायगोनल ऑफ पैरेललोपाइड आर कंकरेंट। 4 डायगोनल्स ऑफ, सॉरी लिख लो 4 बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल ऑफ पैरेललोपाइड आर कंकरेंट एट द सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड। इट सर इज नोन एज, सर 4 diagonals of parallelepiped are concurrent at the center of parallelepiped, at the center of parallelepiped, known as centroid, known as centroid. It it bisect every diagonal. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। सेम। यहाँ से हाँ यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। बात पकड़ में आ गई? सर। मतलब रेशियो बोले तो 1:1, 1:1, 1:1। बात पकड़ में आ रही है? हाँ हाँ। तो सर हाँ बोलो। ये डायगोनल और बॉडी डायगोनल का डिफरेंस क्या होती है? अरे डायगोनल में कंफ्यूजन हो सकता है, क्या पता वो डायगोनल आ जाए फेस डायगोनल, है ना, इसीलिए अपने लिखवा दिया बॉडी डायगोनल, क्योंकि डायगोनल तो फेस डायगोनल भी हो सकता है, हाँ वो तो अलग है ना। चलो अगला पॉइंट लिखो। द लाइन, अच्छा अब सुनना 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 सुनना। अपन को पता चला, क्या पता चला सर आपको? मैंने कहा अगर मैं CF का मिड पॉइंट बोलूँ तो तुम क्या बोलोगे? CF का मिड पॉइंट क्या बोलोगे? CF का मिड पॉइंट C वेक्टर प्लस A प्लस C/2 बोलोगे। मतलब A वेक्टर प्लस का C वेक्टर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? सिमिलरली मैं तुमसे अगर BD का मिड पॉइंट बोलूँ तो क्या बोलोगे? B वेक्टर प्लस का A वेक्टर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है? नोट डाउन हो गया? हाँ हाँ। क्लियर? अब सुनना सुनना ध्यान से। मेरे पास जो ये सेंट्रॉइड आता है ना, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी अपन को पता रहता है। सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आता है वो A प्लस B प्लस C बाई A वेक्टर प्लस का B वेक्टर प्लस का C वेक्टर बाई 2 आता है। नोट डाउन कर लो। कर लिया? नोट डाउन हो गया? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अपोजिट डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, ये डायगोनल और ये डायगोनल अपोजिट डायगोनल है कि नहीं है? अगर इनके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी तो इसके सेंट्रॉइड से पास होगी। सर कैसे मालूम चला? मैंने कहा अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं तो क्या आएगा? A वेक्टर बाई 2 प्लस C प्लस का B वेक्टर प्लस का A वेक्टर बाई 2, तो कितना आया? बाई 2 आएगा। तो A वेक्टर प्लस का B वेक्टर प्लस का C वेक्टर बाई 2, यही तो मेरा सेंट्रॉइड है। इसका मतलब क्या होगी? मेरे पास जो इड्स है अपोजिट इड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो भी, उसको भी सेंट्रॉइड 1:1 में कट करेगा कि नहीं करेगा? ये बात पकड़ में आ रही है? नहीं आई पकड़ में बात? आगे।
मैंने कहा कि मेरे पास जो अपोजिट इट्स थी उनके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है वो मेरा सेंट्रॉइड है। हाँ हाँ सही है। इसका मतलब उल्टा सुनना, सेंट्रॉइड जो होगा वो अपोजिट डायगोनल को 1:1 में कट करेगा। सर अपोजिट डायगोनल नहीं, अपोजिट कॉर्नर एड्ज को। अपोजिट डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को 1:1 में कट करेगा। नहीं पकड़ में आई बात। सेंट्रॉइड जो होगा वो अपोजिट इट्स को मिलाने वाली लाइन को 1:1 में कट करेगा। हाँ यही तो बोल रहा हूँ। हाँ क्लियर है? ये सर क्लियर है। अगला पॉइंट लिख लो, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट इट्स, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट इट्स। अच्छा, अकेले इसी अपोजिट इट्स का नहीं है, हर इट्स का। ये वाला निकालोगे तब भी सेंट्रॉइड पे ही कट करेगा। इस वाले के लिए निकालोगे तब भी सेंट्रॉइड पे ही कट करेगा। इस वाले के लिए निकालोगे तब भी सेंट्रॉइड पे ही कट करेगा। इस वाले के निकालोगे तब भी सेंट्रॉइड पे ही कट करेगा। इस वाले की निकालोगे तब भी सेंट्रॉइड के लिए कट करेगा। बात पकड़ में आ गई? तो लिख लो, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट इट्स, द लाइन ज्वाइनिंग the midpoint of each pair of opposite eights are also concurrent, are also concurrent and concurrent at centroid of the paralleloid, and concurrent at centroid of the paralleloid। नोट डाउन हो गया? यस सर। तो सेंट्रॉइड क्या होता है पैरेललोपाइड का? सर वो सेंट्रॉइड वो कंकरेंट पॉइंट होती है। अरे पहले तो ये बताओ, सेंट्रॉइड जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 होता है। 2 क्लियर है? 2 होता है। नोट डाउन हो गया? हाँ अब सुनो ध्यान से, अब जो भी बोल रहा हूँ ये नोट हो गया ना पूरा? यस सर। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना। मेरे पास जो पैरेललोपाइड होता है वो सूटकेस जैसा होता है, कोन, अरे क्यूब नहीं होता है। क्यूब में क्या रहता है, चारों के चारों साइड मेरे ये स्क्वायर फॉर्म होते हैं। ये लेकिन एक मिनट सर, पैरेललोपाइड पीछे फॉर्मूला गलत नहीं लिखा तो? क्या चीज? सेंट्रोइड का ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेंट्रॉइड पैरेललोपाइड का। 2 होता है कि 3? अच्छा अभी तो बोला। बेटा वो ट्रायंगल में होता है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ मुद्दे पे। हाँ हाँ। सुनो पहले, सारे पॉइंट सुन लो। मेरे पास जो भी वो है, क्या नाम है, कंफ्यूजन कर देते हो। मेरे पास जो भी सूटकेस है, सूटकेस क्या था, सूटकेस मेरे पास चारों के चारों मेरे पैरेललोग्राम थे, है ना? सारे फेसेस, सारे फेसेस कैसे थे? पैरेललोग्राम थे। पैरेललोग्राम। नोट डाउन हो गया? अच्छा, सारे फेसेस पैरेललोग्राम थे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ये वाला पॉइंट बोलो कितना आया था? सी वेक्टर ही आया था। ये मेरे पास कितना आया था? ये और ये है, तो ये मेरे पास ए प्लस सी आया था, और ये मेरे पास बी प्लस ए आया था। ये मेरे पास, और ये मेरे पास जी पॉइंट कितना आया था? ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। सारे के सारे पॉइंट अपन ने निकाल लिए थे इस यहाँ पे, हाँ हाँ है ना? अगला पॉइंट अपन ने बताया कि मेरे पास, इसके पास कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और मेरे पास अपोजिट डायगोनल कितने होते हैं? 6 अपोजिट एड्स होते हैं, है ना? 6 हाँ अपोजिट एड्स होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट अपन ने बोला था कि जहां पर चारों बॉडी डायगोनल कट करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कहलाता है। ये बात अपन ने कल बताई थी, अभी बताई थी। अच्छा, ये मतलब अभी मेरा अभी सेंट्रॉइड कहलाएगा। हाँ। सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट बोलो। ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। फिर से 3 बोल रहे हो, 2 बोला अभी अपन ने। अरे sorry। अच्छा अगला बोलो। मैं अगला 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 पॉइंट, अपोजिट इट्स के मिड पॉइंट को, अपोजिट इट्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कहाँ से पास होती है? सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड से। बात अच्छा, जो सेंट्रॉइड होता है वो बॉडी डायगोनल को किस रेशियो में कट करता है? बॉडी डायगोनल 1:1 रेशियो पे। 1:1 के रेशियो। बात पकड़ में आ गई? ये हाँ सारी पिक्चर क्लियर हो गई? हाँ सर। इतनी बात अपन को माइंड में
रखनी है। अब पकड़ में आ गई। हाँ अगला डालो। सर ये इतने ही रख लो सर, ये बहुत थोड़ा बोरिंग है क्या कह रहे हो? ये